बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है स्वच्छता। तो बच्चों, सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। इस पाठ का उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण प्रेमी बनाना है, साथ ही उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। हमें घर के कचरे को इकट्ठा करके उसे पुनर्चक्रण के लिए देना चाहिए, ताकि टूटी फूटी वस्तुओं से ही दोबारा नई वस्तुएं बन सकें। इस प्रकार हम पर्यावरण के हितैषी बन सकते हैं। तो बच्चों, ये पाठ का परिचय था। आइए पाठ को शुरू करते हैं। सोनू मोनू मस्ती से गाना गाते हुए जा रहे हैं। सोनू क्या कह रहा है? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खा के पी के मोटे होके चोर बैठा रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, अच्छी नानी प्यारी नानी रूठा रूठी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। तभी उसके सिर पर कूड़े की थैली गिरती है। सत्यानाश हो तेरा, कौन है वहां? तो देखिए बच्चों, एक शब्द है सत्यानाश। इसका शाब्दिक अर्थ तो होता है सत्य का नाश होना, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक तरीके से गाली के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो निर्मला कहती है, क्यों चिल्ला रहा है? मोनू कहता है, अरे काकी, एक तो कूड़ा सिर पर डाल दिया और पूछ रही है कि क्यों चिल्ला रहा हूँ। निर्मला कहती है, तो किसने कहा था कि मेरे घर के सामने खड़े होकर गाना गाओ? सोनू कहता है, धन्य हो काकी। मोनू कहता है, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। काकी मुंह बनाती हुई अंदर चली गई। सोनू ने कहा, सारा मूड खराब कर दिया, साथ में कपड़े भी गंदे कर दिए। मोनू कहता है, जाने भी दे यार, चल दूसरा गाना सुना। सोनू कहता है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तभी रास्ते में पड़े गोबर पर सोनू का पांव पड़ा और वह फिसलकर गिर पड़ा। मोनू उठाने लगता है तो वह भी गिर जाता है, लेटे लेटे उनके बीच में क्या बातचीत हो रही है बच्चों? मोनू कह रहा है, जरूर इस गाय ने निर्मला काकी के घर में कुछ खाया होगा, तभी बीच रास्ते में गोबर किया है। सोनू कहता है, लोग भी गाय पालेंगे सिर्फ दूध के लिए? दूध निकाला और छोड़ दिया रास्ते में गोबर करने के लिए। मोनू कहता है, इनको गोबर के फायदे नहीं मालूम। तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक शब्द है फायदे। यानी कि लाभ। गोबर से क्या क्या हमें फायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं, इनको ये मालूम ही नहीं है। सोनू कहता है, क्योंकि इनके दिमाग में भी गोबर जो भरा है। मोनू कहता है, धत, गाना गाने का मूड ही खराब कर दिया। सामने से एक साफ सुथरे कपड़े पहने हुए सभ्य सा दिखने वाला आदमी आता है, उसका नाम बाबूलाल है। बाबूलाल मोनू से, तो बाबूलाल दोनों से क्या कहता है, बच्चों मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? मोनू, 2 घंटे ले लो, हम तो फालतू हैं अंकल जी। सोनू बुदबुदाते हुए, अगर झेल सको तो। बाबूलाल, सरपंच साहब का घर किस तरफ है? सोनू कहता है, पहले यह बताओ कि। मोनू कहता है, आप हो कौन? सोनू, कहाँ से आए हो? मोनू, क्यों आए हो? सोनू कहता है, सरपंच से क्यों मिलना चाह रहे हो? बाबूलाल कहता है, बेटा धीरे धीरे सवाल कीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, पर। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है सवाल। इसका अर्थ तो आप सभी जानते हैं, यानी कि प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन। तो मोनू कहता है, पर क्या? बाबूलाल कहता है, आपका परिचय तो जान लूं।
परिचय। देखिए बच्चों, एक शब्द है परिचय, यानी कि आपके बारे में तो मैं जान लूँ, है ना, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, तो इसको कहते हैं परिचय। मोनू, मोनू कहता है मैं मोनू हूँ। सोनू, मैं सोनू हूँ, हम दोनों इसी गांव में रहते हैं। मोनू, मोनू कहता है हमें गांव का बच्चा बच्चा जानता है। सोनू, मैं सोनू हूँ, हम दोनों इसी गांव में रहते हैं। मोनू, मोनू कहता है हमें गांव का बच्चा बच्चा जानता है। सोनू, सोनू कहता है हम हर व्यक्ति का कहा मानते हैं और सबका आदर करते हैं। इसलिए, पर आप कौन हैं श्रीमान जी, और क्यों पूछ रहे थे सरपंच का मकान? बाबूलाल, तो बाबूलाल कहता है बच्चों, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा काम सरकार की योजनाओं को सरल भाषा में जनता तक पहुँचाना है। सोनू, तो सोनू कहता है मतलब सरकार के आदमी हो? बाबूलाल, बाबूलाल कहता है नहीं, मैं सरकार और जनता को जोड़ने वाला आदमी हूँ। मोनू कहता है हमारे गांव में पधारने का कारण? अब बच्चों देखो, एक शब्द है पधारना। पधारना यानी आना, तो हमारे गांव में आपके आने का क्या कारण है? सोनू कहता है क्या सरकार हमारे कर्ज माफ करेगी? मोनू पूछता है हमें नौकरी देगी? बाबूलाल, बाबूलाल कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। सोनू, सोनू कहता है फिर क्या कोई कहानी सुनाओगे? मोनू, ये काम तो हम ही कर लेते हैं। बाबूलाल, अरे बच्चों, कभी कभी अपने हित को छोड़ समाज के हित की भी सोचा करो। मैं आपके गांव में ये बताने आया हूँ कि साफ सफाई कैसे रखी जाए। और मोनू, मोनू कहता है बस बस बस, तुम गलत जगह आ गए। बाबूलाल, बाबूलाल कहता है क्या मतलब? सोनू, हम गांव वालों को समझा समझा कर थक गए, पर इनकी अकल पर तो पत्थर पड़े हैं। इतने में निर्मला आ जाती है। सोनू, निर्मला को देखकर लो काकी भी आ गई। निर्मला, तो निर्मला कहती है भाया, गांव में गंदगी ना होवेगी तो क्या शहर में होवेगी? बाबूलाल, बाबूलाल कहता है काकी, सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें सफाई के साथ साथ फायदे भी हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है योजनाएं, यानी कि आने वाले समय के लिए पहले से कुछ योजना बना लेना और उनको फिर अप्लाई करना, तो वो क्या कहलाता है? योजनाएं। आप देखते होंगे और सुनते भी होंगे कि सरकार क्या है, बहुत सारी योजनाएं लोगों के हित के लिए, समाज के हित के लिए बना रही है और पहले से भी बनाती आई है। तो ऐसे ही कुछ योजनाओं को लेकर के बाबूलाल वहाँ पर उन बच्चों के सामने अपनी बात को रखते हैं, जिनसे सफाई के साथ साथ फायदे भी हैं। और ये सब मैं आप सब गांव वालों को बारी बारी से बताऊंगा। तभी कुछ लोग आ जाते हैं। निर्मला, निर्मला कहती है भाया, अब साफ सफाई से होने वाले फायदे बताओ तो ज़रा। बाबूलाल, बाबूलाल कहते हैं कूड़ा करकट, गोबर एवं पानी की सही निकासी के तरीकों के बारे में बताता है। अच्छा, आप सब सुनिए। घर व उसके चारों ओर की हमेशा सफाई रखें। बांस की बनी हुई टोकरी में कूड़ा भर लें और गड्ढे बनाकर उनमें कूड़ा इकट्ठा कर लें। फिर उसे ढक दें, जिससे कंपोस्ट खाद बन जाएगी। प्लास्टिक की वस्तुएं, शीशे, कागज व धातु की वस्तुएं अलग अलग जमा करके पुनर्चक्रण के लिए कबाड़ी को दें। उन्हें इधर उधर न फेंकें। तो बच्चों, यहाँ पर फिर से एक शब्द आया है पुनर्चक्रण, यानी कि उन्हें पुनः निर्मित करना, बनाना, जिसको आप क्या कह देते हैं, रिसाइकिल करना, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। घरेलू कूड़े व गोबर के निस्तारण के लिए, अब देखिए बच्चों, एक शब्द है निस्तारण। यानी कि जो घर का कूड़ा और गोबर है उसको हम क्या करें, निस्तारण, यानी कि उसको हम कहाँ डालें, कैसे डालें, यानी कि उसको कैसे हम अपने घर से बाहर करें, अपने घर के पिछवाड़े में निस्तारण, उससे निपटान कैसे करें। उस कूड़े को जला दें या गड्ढे में
दबा दें तो इस प्रकार से हम उसका निपटान या निस्तारण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घरेलू कूड़े व गोबर के निस्तारण के लिए घर के पिछवाड़े में 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा व 80 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाना चाहिए। उसमें साग, सब्जी, फल के छिलके डालने चाहिए। सोनू कहता है इससे क्या होगा? मोनू, गड्ढे का क्या होगा? बाबूलाल, तो बाबूलाल कहता है गड्ढे का कूड़ा कचरा खाद में बदल जाएगा। खाद का फायदा तो आप गांव वालों को पता ही होगा। ग्रामवासी, तो गांव वाले कहते हैं हाँ हाँ, खाद खेत पर डालने से उपज बढ़ती है। निर्मला, तो निर्मला कहती है बहुत अच्छा भाया, तूने तो बड़े काम की बातें बताई। अब मैं भी इन पर अमल करूंगी और सारे गांव वालों को बताऊंगी। तो बाबूलाल कहता है चलिए अब मेरे साथ संकल्प दोहराइए। तो वो क्या कह रहा है? रखो गांव की साफ सफाई का ध्यान, कूड़े करकट का करो सही निपटान। तो गांव वाले भी सुर में सुर मिलाते हैं और वो भी बाबूलाल के साथ ये गाना गाते हैं। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें अपने आसपास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। जो भी कूड़ा करकट होता है उसे क्या करना चाहिए? गड्ढे में दबा देना चाहिए। कुछ समय बाद उसकी क्या बन जाती है? खाद बन जाती है। और खाद तो बहुत काम की होती है। आप घर में पौधों में भी डाल सकते हैं, वो पेड़ों के भी काम आती है और फसल के भी काम आती है। तो बच्चों, आपको ये पाठ बहुत पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास भी जरूर कीजिए।